सत्य घटना पर आधारित भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की कहानी। मैं आप लोगों के लिए सत्य घटना पर आधारित कहानियां लेकर आता हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक दिन में 3 कुश्ती के मुकाबले और तीनों में ऐसी जीत कि दुनिया हैरत में पड़ गई और सोचने लगी, क्या ये वही विनेश फोगाट है जो 2016 में रियो ओलंपिक में रोते हुए मैच से बाहर आई थी? क्या ये वही विनेश फोगाट है जिसे 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद खोटा सिक्का बोल दिया गया था? क्या ये वही विनेश फोगाट है जिन्हें डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब वे कुश्ती छोड़ दें? मंगलवार रात फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल का सपना देख रही थी, लेकिन बुधवार सुबह होते ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। गोल्ड मेडल मैच से ठीक 11 घंटे पहले उनका वजन तय कैटेगरी से मात्र 100 ग्राम ज्यादा निकल गया। दुनिया में एक दिन में 3 मैच जीतने वाली विनेश फोगाट की लड़ाई देखी है। विनेश बचपन से ही लड़ती रही हैं और कभी उन्होंने हार नहीं मानी। पेरिस में एक दिन की लड़ाई में प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में विनेश को दुनिया की नंबर 1 रेसलर यूई सोसाकी ने चुनौती दी थी। सोसाकी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सोसाकी ने अब तक के अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबलों में एक भी मैच नहीं हारा था, इसलिए सोसाकी को हरा पाना बेहद कठिन था। ऐसे में विनेश ने सोसाकी को उन्हीं के पैतरे से मात दे दी, जबकि सोसाकी रेसलिंग में टेक डाउन पैतरे की स्पेशलिस्ट है। इसीलिए सोसाकी ने विनेश के खिलाफ इसी पैतरे का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि विनेश ने भी इसी पैतरे का इस्तेमाल करके लीड ले ली और 3-2 से जीत हासिल कर ली। दोपहर में विनेश का क्वार्टर फाइनल मैच यूक्रेन की ओक्साना लिवाच से हुआ था। इसे भारतीय पहलवान विनेश ने 7-5 से जीता। विनेश ने पहली बाउट में आक्रामक रुख अपनाया और लिवाच पर लेग अटैक किया। दूसरे बाउट में विनेश ने फिर से लेग अटैक किया। ऐसे में यूक्रेनी पहलवान डिफेंसिव हो गई, लेकिन आखिर में विनेश ने 2 टेकडाउन के साथ बढ़त बरकरार रखी और मुकाबला 7-5 से अपने नाम कर लिया। विनेश ने सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीता। उनका सामना क्यूबा के पहलवान जुगबान से था। मुकाबले को विनेश ने 5-0 से जीत लिया। फिर दूसरे राउंड में विनेश ने 4 अंक बटोरते हुए सेमीफाइनल जीत लिया। अब विनेश का गोल्ड मेडल मैच अमेरिका के सारा एन हिल्डरब्राट से होना था, लेकिन गोल्ड मेडल मैच से 11 घंटे पहले उनका वजन तय कैटेगरी से मात्र 100 ग्राम ज्यादा निकल गया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। 2016 के रियो ओलंपिक से पहले भी विनेश अच्छे फॉर्म में थी और उनसे सब लोग पदक की आस लगाए बैठे थे और पहले बाउट में विनेश 1-0 से आगे थी, लेकिन एक दांव के बचाव में उनके दाएं पैर के घुटने पे चोट आ गई और दर्द से वो कराहती हुई गिर गईं। विनेश इतने दर्द में थी कि उन्हें स्ट्रेचर से उठाकर ले जाना पड़ा। हालांकि कैरिकोवा एरिना की मैट पर पड़ी विनेश किसी तरह उठकर लड़ना चाह रही थी। विनेश बताती हैं कि मुझे अभी तक पता नहीं कि उस समय मुझे हुआ क्या था। मैं उठकर लड़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे। मैं चाह रही थी कि बस मुझे कोई दर्द निवारक दवाई दे दे और मैं फिर से लड़ना चाहती थी। मैंने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सब कुछ देख सकती थी और असहाय पड़ी हुई थी। रियो ओलंपिक के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का स्वागत हो रहा था। वहीं दूसरे गेट पर विनेश फोगाट व्हील चेयर पर बाहर आ रही थी। बेहतरीन पहलवानों में से एक विनेश फोगाट मैट पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कुश्ती की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।